बंगाल के चुनाव में वोट युद्ध होगा या धर्म युद्ध? आज हल्ला बोल में हमने ये सवाल इसलिए उठाया है क्योंकि जहां वोटर रिवीजन को लेकर ममता बनर्जी के तेवर बेहद सख्त हो गए हैं। कुछ ही देर पहले उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने होते हुए देखा, अब खत्म हो चुकी है प्रेस जो उन्होंने किया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एसआईआर पर 5वीं चिट्ठी लिखने के बाद आज ममता बनर्जी ने यहां तक आरोप लगा दिया कि ज्ञानेश कुमार को बीजेपी ब्लैकमेल कर रही है। उधर आईपैक पर ईडी की रेड के दौरान ममता बनर्जी की दखल का मुद्दा कोर्ट में पहुंचने के बावजूद उस पर सियासी वार पलटवार हो रहा है। तो इस बीच बंगाल में हिंदुओं की घटती आबादी को भी बीजेपी मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। इसीलिए आज हल्ला बोल में ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या बंगाल में ही चुनाव आयोग की असली अग्नि परीक्षा होने वाली है। इससे पहले बिहार को लेकर भी यही कहा जा रहा था। हल्ला बोल की शुरुआत करें, कुछ आंकड़े भी आपके लिए लाए हैं कि आखिर जो डेमोग्राफी चेंज यानी पूरी तरह से वहां पर जो पहले जनसंख्या का अलग अलग धर्मों का संतुलन था, क्या वो पूरी तरह से बदल चुका है? ये जो डेमोग्राफिक चेंज वाला बीजेपी का आरोप है उसमें कितना दम है? कुछ आंकड़े हमने निकाले, दिखाएंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरू। देखो मैंने सब लेके आया। दीदी की बोल रहे? दीदी की बोल रहे? पश्चिम बंगाल में जो चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सरकारी एजेंसियों को लेकर सियासी जंग गंभीर होती जा रही है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 5वीं चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में ममता ने आरोप लगाया है कि एसआईआर में बड़े पैमाने पर वोटरों को परेशान किया जा रहा है। ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल किया कि क्या निर्वाचन आयोग अब पिछले 2 दशकों में किए गए अपने ही कामों को गैर कानूनी घोषित करना चाहता है? একটা ইলেকশন কমিশন সে কি বিজেপির দলদাস? আমরা শুনেছি তিনিও ব্ল্যাকমেল হচ্ছেন কারো কারো দ্বারা, হয়তো কোনো ফাইল ইধার উধার ঘোরাঘুরি করছেও। তার পরিবারেরও অনেক ডিএমটিএম আছে। এসব খেলা চলছে, টাকার খেলাও চলছে। उधर बीजेपी ने हुगली का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट करके दावा किया कि घुसपैठिया वोटरों को बचाने के लिए संदिग्ध वोटरों का नाम हटाने में अड़चन डाली गई। राज्य के बड़े चुनावी तापमान के बीच हो रही हिंसा पर भी बीजेपी ने जोरदार हमला करके ममता बनर्जी को लोकतंत्र के लिए भी खतरा बता दिया है। किस प्रकार से टीएमसी ने हर बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रौंदने का प्रयास किया है, और इसी क्रम में पिछले 24 घंटों में 2-3 और बड़े खतरनाक इंसिडेंट्स आए हैं जो कि टीएमसी की हिंसात्मक प्रवृत्ति को भी दर्शाती हैं और दिखाती हैं कि किस प्रकार से टीएमसी जो है एक आधुनिक लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। बीजेपी के इन आरोपों के बीच मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का दांव चल चुके हुमायूं कबीर ने ममता सरकार के इशारे पर मुसलमान वोटरों को परेशान करने का आरोप लगाया है। हुमायूं कबीर का आरोप है कि एसआईआर की सुनवाई में जानबूझकर मुसलमान वोटरों को तंग किया जा रहा। जानबूझ के ये राज्य सरकार का जो आधिकारिक लोग काम कर रहे हैं, ये लोग ज्यादा से ज्यादा मुसलमान को हियरिंग में नोटिस सर्व कर रहे हैं। मेरा ख्याल से ये जानबूझ करके राज्य सरकार ये मुसलमान आबादी को डराने के लिए ये काम कर रहे हैं। बंगाल में वोटर रिवीजन को लेकर मची इसी खींचतान के बीच आईपैक के ठिकानों पर ईडी की रेड के दौरान ममता बनर्जी की दखल पर जहां मामला कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में है, वहीं इस पर वार पलटवार भी जारी है। এবার বিজেপির নেতারা বলছে যে কয়লা কাণ্ডে ইডি তদন্ত করছে, ইডি রেড করবে, তাতে আপত্তি কোথায়? কোনো আপত্তি নেই। এক হচ্ছে কয়লা তদন্তে লাস্ট 3 বছরে একটা সামান ইস্যু করা হয়নি কাউকে, হঠাৎ করে নির্বাচনের 1 মাস আগে রেড। আইপ্যাকের 3 জন ডাইরেক্টর, কোম্পানির উপর রেড হলে 3টে ডাইরেক্টরের উপর রেড হবে। একজন দিল্লিতে কাজ করছে, একজন তামিলনাড়ুতে কাজ করছে, একজন বাংলায় কাজ করছে। খালি বাংলায় রেড হবে কেন? রেড করতে আসেনি, তথ্য নিতে এসছে, চুরি করতে এসছে। चुनाव से पहले सरकारी एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर अगर टीएमसी हमलावर है तो बीजेपी बंगाल में हिंदुओं का मुद्दा उठा रही है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक दौर में पहुंच रही है।
हर बीतते दशक के साथ हिंदू आबादी घट रही है। पोस्ट में लिखा है कि डेमोग्राफी लोकतंत्र का भाग्य है। पार्टी का आरोप यह भी है कि बंगाल में शिक्षा का इस्लामीकरण हो रहा है। स्कूल एजुकेशन का गवर्नमेंट का जो किताब है उसमें आप देख लीजिए, वो जो बांग्ला में बोलता है आकाश, उसमें लिखा है आसमान, काका को चाचा, जल बोलता है बंगाली में पानी। ये सब तो हमारी यहाँ नहीं चलेगा। बंगाली हिंदू का होमलैंड है। इसको बांग्लादेश बनाने का जो कोशिश ममता बनर्जी, उनकी सरकार, उनकी पुलिस, उनकी गुंडा कर रहा है, इनके खिलाफ बीजेपी का लड़ाई होगा। हालांकि बीते कुछ समय में ममता ने खुलकर हिंदुओं को साधने की भी कोशिश की है, चाहे कोलकाता के पास दुर्गांगन हो या दीघा का जगन्नाथ मंदिर। ममता बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।